हमारे माउथ में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। यस, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं। एंड शुगर जो हम सभी को बहुत पसंद होता है, वो एज अ मैग्नेट एक्ट करता है शुगर को खाने में, शुगर को ईट करने में। तो आज हम ये जानेंगे कि ये मैग्नेट कैसे हार्मफुल है हमारे दांतों के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके दांत? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आज का टॉपिक है हमारा शुगर एक्ट्स एज अ मैग्नेट। यस, शुगर मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, हमारे माउथ में दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे माउथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो हमें डेंटल केरीज और जितने भी हमारे मुंह के प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे बचाता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन होता है शुगर में, और शुगर हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होता है। वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया इस शुगर पे फीड करने लगते हैं, शुगर को खाने लगते हैं हमारे टीथ से, जिसके कारण एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये बैक्टीरिया फीड करते हैं शुगर में और डेंटल प्लैग बनाते हैं। डेंटल प्लैग एक फिल्म के जैसा होता है जो हमारे पूरे माउथ पे, टीथ के सरफेस पे वो चिपका हुआ रहता है, वो स्टिकी रहता है और कलरलेस रहता है, उसे हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ये डेंटल प्लैग जो बनता है उसे हम माउथ वॉश करके या ब्रश करके उसे रिमूव कर लेते हैं। लेकिन बाय चांस अगर डेंटल प्लैग नहीं रिमूव होता है हमारे माउथ से, तो हमारे माउथ का एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाएगा। पीएच मतलब हमारे माउथ का एसिडिक हो जाएगा, वो 5 से कम हो जाएगा और टीथ जो है वो मिनरल्स लूज करने लगेगा। ओके एवरीवन, आप समझ रहे हैं? फिर जो हमारे माउथ में डेंटल प्लैग है उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, एसिड रिलीज होगा, जिसके कारण हमारा इनामल धीरे धीरे करके वहाँ से हटने लगेगा, इरोजन होने लगेगा। फिर कैविटीज होगी, फिर टूथ एब्सेस होगा और लास्टली हमें टूथ को निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए शुगर बहुत हार्मफुल है हमारे टीथ के लिए। तो चलिए हम ये जानते हैं कि अगर हमें शुगर खाना भी है तो किस टाइप से इसका इंटेक कर सकते हैं ताकि वो हमारे टीथ के लिए हार्मफुल ना हो और हम शुगर भी खा लें। तो जब भी हम कोई शुगरी फूड लेते हैं तो हमें ब्रश करना चाहिए, या तो माउथ वॉश करना चाहिए, या तो माउथ रिंस करना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, हमें शुगर्स कब खाना है? मील्स के साथ ले सकते हैं आप शुगर, इन बिटवीन मील्स। मतलब कि हम खाना खा रहे हैं तो हम साथ में शुगर ले रहे हैं, मतलब अगर हमारा खाना हो चुका है, उसके बाद कुछ देर के बाद हमें मन कर गया कि चलो कुछ खा लिया जाए, कुछ मीठा खा लिया जाए, तो वो नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन मील्स में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोई भी स्वीट आइटम ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत पीते हैं आजकल, हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रॉ से पिए, क्योंकि उसके कारण हमारा क्या होगा, जो एक्सपोजर एरिया माउथ का है वो कम होगा, कम एक्सपोज होगा तो कम इरोजन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड्स ये सब खाना चाहिए। क्योंकि ये स्टिमुलेट करेगा सलाइवा का प्रोडक्शन, जो हमारे माउथ से एसिड और डेंटल प्लैग ये सब को वॉश करेगा। नेक्स्ट, हमें अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि ब्रश 2 टाइम्स, इन बिटवीन माउथ रिंसेस और रेगुलर डेंटल चेकअप्स के लिए जाना। तो हमें शुगर कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करनी है, बट हमें उसे लेना है मॉडरेट अमाउंट में और सोच समझ के कि हम कैसे ले सकते हैं। हमें अपने फूड्स पे भी चेक रखना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर होता है, इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम ले, और अगर कार्बोहाइड्रेट लेते भी हैं तो हम खाने के बाद रिंस या ब्रश कर ले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर शुगर रिलीज करता है, इसलिए वो टीथ पे एसिड अटैक फिर से करेगा और प्रोसेस रिपीट होगा। खाने में फैट और प्रोटीन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उसमें शुगर नहीं रहता है, तो वो ब्रेक डाउन नहीं करेगा शुगर में, के लिए वो बहुत अच्छा है, खा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, बस चेक रखना पड़ेगा कि हम कितना क्वांटिटी और कितना अमाउंट खा रहे हैं। कुछ भी हमारे मुंह या दांत में अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारा खुद का सलाइवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे ठीक करने में, क्योंकि सलाइवा जो होता है वो पूरे माउथ को वॉश करते रहता है। लेकिन ये सलाइवा को बनने के लिए हमें टाइम देना होता है। कैसे हम टाइम दे सकते हैं? हमें टाइम देना होता है कि अपने 2 मील्स के बीच में अच्छा खासा गैप देना चाहिए, एटलीस्ट
थ्री आवर्स देना चाहिए हमारे 2 मील्स के बीच में। इन बिटवीन हमें स्नैकिंग नहीं करनी है, स्नैक्स हमें नहीं लेना है इन बिटवीन में। क्यों? क्योंकि उससे कारण हमारा जो सलाइवा बन रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमें सलाइवा बनने देना है ताकि वो हमारे पूरे माउथ को एसिड से छुटकारा दिला सके और वो न्यूट्रलाइज कर सके हमारे माउथ का एनवायरनमेंट। अगर हमारे माउथ का एनवायरनमेंट न्यूट्रलाइज हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कुछ भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे हमें हमारा सलाइवा तो है ही वॉश करने के लिए, और फिर हम ऊपर से माउथ वॉश भी यूज़ करेंगे और ब्रश भी करेंगे। तो तीनों मिलके बहुत अच्छा हमारे टीथ के लिए काम करेगा और हमें हमारे टीथ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो हमें सलाइवा बनने देना अपने माउथ में बहुत ही कंपलसरी है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे सपोर्ट मिलेगा एंड बूस्टअप भी मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं एंड आपके साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकूं, जिसके कारण आपको भी फायदा मिलेगा। टू वॉच माई वीडियो, कीप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड रिमेन हैप्पी एंड कीप योर स्माइल हेल्दी। थैंक यू।